मेरे दोस्तों, आज हम राजनीतिक विज्ञान का अध्याय तीसरा क्लास 10 का तीसरा अध्याय इतिहास का राजनीतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर लोकतंत्र और विविधता चैप्टर दोस्तों पार्ट 3 है। चलो हम शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अपने वीडियो को पूरा वॉच टाइम करना दोस्तों, इसका PDF मिल जाएगा आप सबको। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। समरूप समाज। समरूप समाज किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, समझो समरूप समाज किसे कहते हैं। एक ऐसी समाज जिसमें सामुदायिक, संस्कृति या जातीय विविधता ज़्यादा गहराई नहीं होती। दोस्तों जैसे समझो, जो जाति होती है, जैसे जाति सरकार की नहीं है, जाति लोग खुद बनाए हैं, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं होता। जाति से कोई नहीं मतलब नहीं होता। तुम्हारे घर कोई प्यासा आता है तो पानी पिलाते हो ना, जाति नहीं लगते ना, इसी को कहा जाता है समरूप समाज। किसी का भेदभाव नहीं किया जाता दोस्तों। चलो दोस्तों आगे। अफ्रो अमेरिका यह अपने दूर है, यह एक विश्व है, विश्व का राज्य है। चलो दोस्तों आगे शुरू करते हैं इसका। अफ्रो अमेरिका उन अफ्रीकी लोग की संतानें जिन्हें 17वीं सदी में अमेरिका में लाकर गुलाम बनाया गया। नस्ल भेद। किसी देश में अथवा समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोग के नीचा या हीन समझा जाता है। जैसे दोस्तों कोई भिखारी आता है, तुम इतने उड़ते हो ऊपर कि भिखारी का कोई दया ही नहीं करते, इसीलिए किसी को हीन समझते हो। इसी को कहा जाता है नस्ल भेद। नस्ल भेद, किसी को घिनौना मत समझो, किसी को अत्याचार में मत पालो, इसी को कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि वो भी तो मनुष्य है, उसको भी दया दिखाओ, इसी को कहा जाता है नस्ल भेद, नीचा दिखाने के लिए। रंग भेद किसे कह रहे हैं? देखो दोस्तों, रंग के आधार पर भेदभाव करना। अनु जाति अनु अन्य जाति, अनु जाति अनु अन्य जाति, मतलब समझो क्या रंग के ऊपर। जैसे दोस्तों समझो रंग के ऊपर क्या होता है, रंग के आधार पर भेदभाव। जैसे दोस्तों रंग के भेदभाव के आधार, जैसे क्या समझाएं, रंग के भेदभाव पर। अरे जैसे दोस्तों तुम रेड कपड़े पहने हो, ठीक, रेड कपड़े तुम पहने हो, जैसे 2 लाख का मिला है रेड कपड़ा, और जो वाइट कपड़ा है वह तुमको 20 रुपये में मिल रहा। तो तुम जो अमीर बंदा है वह रेड पहनता है, तुम वाइट पहनते हो। इसी से व्यक्ति का भेदभाव होता है, क्योंकि उसे भी तुम्हारे जैसा चाहिए कपड़ा ना, तो इसलिए उसी से भेदभाव रहता है। रंग भेदभाव इसी को कहते हैं। अनुजाति जनजाति। भारत में निर्धन, भूमिहीन और समाजहीन एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, जिसके पास कोई घर या कोई मकान नहीं है, न किसी के पास खेती है या पिछड़े वर्ग के हैं, न किसी के पास भूमि है, न आर्थिक क्रिया है। जैसे दोस्तों ईटा के लिए, ईटा जो पाते हैं उसके लिए कितना, उसके लिए भीम थोड़ा होता है, वो जाता है दूर दूर ईटा पाड़ते हैं, उससे से थोड़ा पैसा कमाते हैं दोस्तों, जानते हो। इसलिए मत भारत निधन, भूमिहीन और समाजहीन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, ये सब पिछड़े हुए लोग होते हैं। अनुजाति जनजाति। चलो दोस्तों आगे। अज्ञात शक्ति आंदोलन। नस्ल आधारित भेदभाव के उन्मूलन के लिए अमेरिका में 1966 में 1975 के बीच चलाया गया
हिंसा आंदोलन। प्रवासी समझेगा अस्थायी तौर पर अधिक व्यवस्था के लिए दूसरे देशों को नगरों में जाकर बसने वाले लोग। प्रवासी मतलब दूसरे पर जाकर रुक जाते हैं। प्रवासी मतलब दूसरे पर, प्रवासी मतलब कि एक ऊपर बैठ जाए प्रवासी। इसलिए जो प्रवासी मतलब पड़ोसी देश, जैसे यहाँ के देश हैं वहाँ पे जाके दिल्ली में रहते हैं, और मुंबई के, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी के चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं, मध्य प्रदेश चले जाते हैं। इसी को कहा जाता है प्रवासी मतलब बाहर है, प्रवासी गेट के बाहर। प्रवासी मतलब दूसरी जगह जाओ, प्रवासी कहते हैं इसी को। विभाजित समाज एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, संस्कृत या जाति विविधताएं बहुत गहरी होती हैं। मतलब कि ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे जाति विविधता अधिक है, संस्कृत विविधता अधिक है, गहराई तक देखी जा सकती है। मतलब कि वहाँ पे जाति के लिए वहाँ झगड़े लड़ाई हो जाती है। जैसे ठाकुर बाबा नहीं होते, ठाकुर सिंह परिवार, ये सब बहुत ज़्यादा बनते हैं, और जो यादव परिवार हैं ये सब ज़्यादा बनते हैं। इसी को कहा जाता है विभाजित समाज। इसीलिए विभाजित हो जा रहा है समाज दोस्तों, नस्ल भेद हो जा रहा है, दोस्ती ना रही, इसीलिए विभाजित समाज। चलो दोस्तों आगे। बहुल समाज विभिन्न विचारों में एक पथों वाला समाज। एक पथों वाला समाज मतलब एक पंथों वाला समाज। जो ऐसे दोस्तों हम 10 लोग हैं, जैसे हम लोग को पढ़ना है, उसमें से सब जो इतने 10 लोग हैं सबको पढ़ाना है, सबको साथ में बैठा के पढ़ाएंगे। इसी को कहा जाता है बहुलक समाज। मतलब बहुलक मतलब ढेर सारा पटोर के पढ़ा, ये कहा जाता है बहुलक समाज। चलो दोस्तों अब दूसरे पे अपवर्जक भेदभाव। समाज के किसी वर्ग का जाति से दूसरी बनाए रखना या अपने समूह से निष्कासित करना। फिर से दोस्तों, समाज के किसी वर्ग या जाति से दूरी बनाए रखना, अपने समूह से निष्कासित करना। मतलब कि दोस्तों समझो, जैसे ठाकुर होते हैं, ठाकुर सिंह परिवार, जो बावन लोग होते हैं, यादव जो होते हैं, उनसे देखो दूर बना के रहते हैं। मतलब कि टक्कर रहता है, न तुम हमसे कम न हम तुमसे कम, इसीलिए दूरी बना के रहते हैं। इसी को कहा जाता है अपवर्जक भेदभाव। अलगावावाद मतलब अलग अलग। एक क्षेत्र या जन समूह का अपने बड़े समूह या देश से अलग होना, स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की इच्छा। मतलब कि अलगाव मतलब समझो दोस्तों, जैसे कोई एक पुस्तक है, 2 पुस्तक है, उसमें 3 लोग हैं लेने के लिए, 3 लोग हैं। वो जो पुस्तक खरीद के लाया वो 2 लोग हैं, 2 लोग पुस्तक खरीद के लाए, 1 लोग पुस्तक नहीं खरीदा। वो कहा मुझे भी चाहिए पढ़ने के लिए। जो वो दोनों दोस्त थे, इसीलिए दोनों दोस्त ले लिए, उसे छोड़ दिए। इससे क्या हो गया, अलगा बिलगा हो गया। ना तुम लोगे ना हम लेंगे, इसलिए अलगा बिलगा हो जाता है। जैसे घर पे नहीं हो जाता, झगड़े से अलगा बिलगा हो जाता है, इसी को कहा जाता है अलगाववाद। चलो दोस्तों दूसरे, समाज की विविधताएं। किसी भी समाज में विविधता तभी आती है जब उस समाज के विभिन्न आर्थिक तब के धार्मिक समुदाय, विभिन्न भाषाएं, समूह, विभिन्न संस्कृति और जाति के लोग रहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे हमारे गांव में जैसे विभिन्न लोग के व्यक्ति रहते हैं, जैसे विभिन्न भाषा बोलते हैं। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बहुत भाषा बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई जाति धर्म पे विवाद रहता है। इसी से समाज की विविधता बनी रहती है।
तभी आती है जब इसमें ऐसे दुर्घटना होती है, आर्थिक स्थिति बदल जाती है, धार्मिक समुदाय हो जाता है, समुदाय विभिन्नता हो जाती है, भाषा में समुदाय हो जाता है, अलगा बिलगी हो जाता है। इसी को कहा जाता है समाज की विविधताएं। भारत में विविधताओं का एक जीता जागता उदाहरण है। इस देश में दुनिया के लगभग सभी मुख्य धार्मिक अनुयायी रहते हैं। यहाँ हजारों भाषा बोली जाती है, अलग अलग खान पान और अलग अलग पोशाक और तरह तरह की संस्कृति दिखाई दी है। सामाजिक विभाजन मतलब जनते क्या होता है, नेत्र होता है, नेत्र होता है, सॉन्ग्स होता है, सामाजिक यही होता है, लिंग होता है। देखो दोस्तों, सामाजिक विभाजन क्या होता है? जो विभाजन क्षेत्र, जाति, रंग, नस्ल, लिंग आदि से भेद पर किया जाए उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। जब किसी सामाजिक समूह में साथ कोई घोर अन्याय किया जाता है तो यह सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। जैसे अमेरिका में दोनों श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ जाति के लोग अमेरिका के नागरिकों के रूप में रहते हैं, परंतु यह अश्रेष्ठ अमेरिकियों में नस्लवाद के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में भी बदलाव आते हैं, जिसके परिणाम भयंकर हो सकता है। सामाजिक अंतर होना तो संभाविक है, परंतु यही उनके साथ तत्व जुट जाते हैं जो उन्हें सामाजिक विभाजन का रूप लेते देर नहीं लगती। मतलब कि दोस्तों, जैसे दुश्मन बनाना है, जैसे किसी को मारना है, इसके लिए तुरंत आइडिया बन जाता है, तुरंत दिमाग फ्रेश होकर, तुरंत फ्रेश नहीं होता, तुरंत मोड़ पे चढ़ जाता है। इसी को कहा जाता है तुरंत नस्ल भेद हो जाते, तुरंत इधर से उधर करो। इसी को कहा जाता है क्या? सामाजिक विभाजन, सामाजिक नृत्य, लिंग, इस सब से विभाजन हो जाता है। चलो दोस्तों आगे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1968 ईस्वी घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिका के लोग विद्रोह होने वाले नस्ल भेदभाव को मिटाना था। अफ्रो अमेरिका यह शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त होता था जिन्हें 17वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के गुरु आते तब गुलाम बनकर अफ्रीका के लाया गया था, जो अफ्रीकन अमेरिका या काले अफ्रीकियों के वंशज हैं। अश्रेष्ठ शक्ति आंदोलन 1968 से 1975 तक यह आंदोलन काले अमेरिकन एस्टो अमेरिका लोगों ने शुरू किया था। यह अमेरिकी नस्ल भेद को मिटाने के लिए शुरू हुआ था। इस आंदोलन में अश्रेष्ठ लोग नस्लवाद को अमेरिका में मिटाने में हिस्सा के प्रयोग से भी नहीं हिचकिचाते रहे। मतलब कि जो वहाँ के हिंसा नस्लवाद समझते हो ना? नस्लवाद मतलब क्या होता है? नस्लवाद मतलब कि जो विद्रोह होता है, नस्लवाद, नस्ल पे विद्रोह, जैसे जाति पे विद्रोह होता है, इसी को मिटाने के लिए हिंसा के प्रयोग ही नहीं हिचकिचाते रहे। मतलब कि यह मिटाने के लिए हिचकिचाते रहे। प्रवासी मतलब क्या? दूसरे पे विस्थापित हो जाना, अपने गांव से बाहर चले जाना। क्या हो जाता? प्रवासी, वहाँ पे जाके रहने लगना, प्रवासी कहते हैं। जो कोई भी वस्तु, काम में, तलाश में या आर्थिक परियोजना हेतु किसी एक देश से दूसरे देश में आता है या जाता है, उसे प्रवासी कहा जाता है। तो क्या बताएं?
प्रवासी क्या कहते हैं? अपने देश से बाहर चला जा प्रवासी ही है, इसी को कहा जाता है प्रवासी। समरूप समाज। समरूप समाज का अर्थ यह है एक ऐसा समाज जहाँ सांप्रदायिकता, जातिवादी, नस्ल भेद आदि की जड़ें ज़्यादा गहरी ना हों। 2 अफ्रो अमेरिका खिलाड़ी जो नस्लवाद की नीति के विद्रोह में 1968 मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकाबले में अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। उनके नाम थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ऑस्ट्रेलियाई के खिलाड़ी पीटर नॉर्मल ने भी प्रॉमिस स्मिथ और जॉन कार्लोस ने पक्ष के विरोध में प्रदर्शन किया। समानता, असमानता और विभाजन। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति जन्म के आधार पर, चमड़ी के आधार पर, नस्ल भेद चमड़ी के आधार पे हो गया था। दोस्तों क्या बताएं, पहले ज़माना बहुत ख़राब था, वहाँ पे नारी को जाने का मौका नहीं दिया जाता था, नारी को अंदर में रखा जाता था। दोस्तों बहुत दिक्कत था। चलो दोस्तों, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक। सामाजिक विभाजन और राजनीतिक क्या होता है? अपने जीवन में विज्ञान की कक्षा में डार्विन के प्रक्रिया विकास की सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा। सर डार्विन कितना है जानते हो क्या होता है? तत्व का वर्गीकरण। तत्व का वर्गीकरण में दोस्तों डार्विन ने ड्राविंग किया था। लेमार्क क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया, और जो लेमार्क था वह जीव के सिद्धांत पर विकास दिया, लेकिन वह सक्सेस नहीं रहा, डार्विन का चला। डार्विन ने क्रमिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा। इस सिद्धांत के अनुसार जब जो सबसे फिट होता है वही जिंदा रहता है। मानव को अपना जीवन सही तरीके से जीने के लिए आर्थिक रूप से तरक्की करनी होती है। जब तरक्की करनी होती है, जब कोई व्यक्ति आर्थिक तरक्की कर लेता है तो उसे समाज में ऊंचा स्थान मिल जाता है। हर देश के इतिहास में यह देखने को मिलता है कि आर्थिक रूप से संपन्न समूह ने आर्थिक रूप से कमज़ोर समूह पर शासन किया। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संसाधन और शक्ति स्रोतों पर किसी खास समूह का एकाधिकार कार्यक्रम हो सकते हैं। सामाजिक विविधता और राजनीतिक पर परिणाम 3 बातों पर निर्भर करते हैं। सामाजिक विविधता जो राजनीतिक पर परिणाम 3 बातों पर निर्भर करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। लोग अपनी सामाजिक पहचान को किस रूप में लेते हैं, इससे सामाजिक विविधता का राजनीतिक पर परिणाम तय होता है। यदि किसी खास समूह के लोग अपने को विशिष्ट मानने लगते हैं तो फिर सामाजिक विविधता को गले नहीं उतर पाते। किसी भी समुदाय की मांगों को राजनीतिक द्वारा किस तरह से पेश किया जाता है, यह इस पर भी निर्भर करता है कि किसी समुदाय की मांग पर सरकार की क्या प्रक्रिया होती है। यदि सरकार किसी समुदाय की मांग को उचित तीसरे तरीकों के मान लेती है तो फिर उस समुदाय की राजनीतिक संबल हो जाती है। प्राचीन भारत में समाज के कार्य के आधार पर 4 समूह में बांटा गया। दोस्तों पानी पी लेते हैं, रुको 2 मिनट। चलो दोस्तों पानी पी के आ गए, अब चलो शुरू करते हैं।
समय बीतने के साथ इन 4 समूहों का स्थान जाति की व्यवस्था ने ले लिया। जाति व्यवस्था में जन्म को ही किसी व्यक्ति के कार्य का आधार मान लिया जाता है। कुछ काम उचित जाति के लोग ही कर सकते हैं, जबकि कुछ कम केवल नीची जाति के लोग के लिए तय होते हैं। आज़ादी के कुछ वर्ष पहले तक की सभी आर्थिक संसाधन उचित जाति के लोगों के हाथों में थे। इन लोगों के नीची जाति के लोग को दबाकर रखा जाता था, ताकि नीची जाति के लोग सामाजिक व्यवस्था से ऊपर ना उठ सकें। अंग्रेज़ों की हुकूमत ने भारत के आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत की थी। आज़ादी के बाद की सरकारों ने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इससे पिछड़े वर्ग के लोग भी अधिक शिक्षा का लाभ उठाने लगे और मीडियट ने भी समाज के जागरूकता फैलाने का काम किया। धीरे धीरे समाज में पिछड़े वर्ग के लोग में जागरूकता फैलने लगी। इससे दूरगामी परिणाम हुए और आज लगभग हर क्षेत्र में नीची जाति के लोग प्रतिनिधित्व देखने को मिलते हैं। आज नीची जाति के लोग ऊंचे पदों पर आसीन दिखते हैं। आज सरकारी पद में समाज के लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि समाज के हर वर्ग को सत्ता की साझेदारी मिलने लगती है। जैसे पहले जो पहले ज़माने के थे लोग, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। मिडिल क्लास के लोग वही घर पे काम करते थे, बड़े बड़े नेता के काम करते थे जो मिडिल क्लास थे, गरीब वर्ग। फिर जो या धीरे धीरे थे या मिडिल क्लास में आए, मतलब कि ना गरीब ना अमीर या इसमें आए, तो धीरे धीरे ये भी वकील बनने लगे, सिपाही बनने लगे, ये भी मुख्यमंत्री बनने लगे, पढ़ शिक्षित हो गए ना, ये भी धीरे धीरे अमीर बनने लगे। दोस्तों यही मतलब है इसका। भारत एक मजबूत लोकतंत्र बनने की दिशा में अग्रसर है। मतलब कि भारत जो है ना एक अच्छा लोकतंत्र बन गया। लोकतंत्र क्या कहते हैं? पूरे राज्य को लोकतंत्र, मतलब स्वच्छ रहे, एक ही मतलब स्वस्थ रहे, सबको सब प्रकार का अनुमति है, जो मन का तो करो। इसको कहा जाता है लोकतंत्र बनाने की दिशा। चलो दोस्तों आगे। हाशिए पर खड़े लोग को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार के प्रयास। आज़ादी के बाद संविधान में 2 ऐसे अहम प्रावधान किए गए जो भारत के सही दिशा में ले जा सके। पहला प्रावधान था देश के हर व्यवसाय नागरिक को मताधिकार देना। उससे जमने में कोई जानकारों ने इस बात की हंसी उड़ाई थी। उनका मानना था कि अशिक्षित लोग इतना विवेक नहीं हो सकते कि वे अपने मताधिकार का सही उपयोग कर पाएं। लेकिन गांधी जी का मानना था कि यदि कोई आदमी इतना विवेकपूर्ण हो सकता है कि अपने परिवार का भरण पोषण कर ले, तो फिर उसके सरकार चुनने लायक विवेक भी आवश्यक ही होगा। दूसरा प्रावधान था कि अनुसूची जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देना, ताकि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आज एक दलित का बेटा ही IAS और IIT जैसे शिक्षा का संशोधन में
शिक्षा प्राप्त कर पाता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य कर पाता है। यह अब आरक्षण के कारण ही संभव हो पाया है। इसका सही महत्व समझने के लिए हमें विश्व के अन्य देशों के उदाहरण को देखना होगा। यूरोप के देशों में महिलाओं को मताधिकार मिलने में कई सौ साल लग गए। अमेरिका में जैसे अति विकसित देश में भी आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। बराक ओबामा से पहले तक कोई भी अश्रमिक अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बन पाया। हमारे देश में लाखों समस्याओं के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय के लोग ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं। भारत में महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति भी बन चुकी है। भारत में राष्ट्रपति के पद पर सिख, मुसलमान और दलित भी आसानी हो चुके हैं। सिख समुदाय से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। सिख भैया का प्रधानमंत्री पहले से रह चुका है। चौथा पॉइंट, सामाजिक विभाजनों में राजनीतिक तय करने वाले 3 कारक। पहला फर्क है। पहला फर्क है लोगों में राज्य पहचान की भावना को प्रति विश्वास, जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपने सामाजिक विभाजन को पीछे रखते हुए राष्ट्रीय पहचान को पहले रखते हैं। ऐसे में कोई समस्या पैदा नहीं होती। जैसे बर्जन के लोग अपने आप को डच, फ्रेंच तथा जर्मन मानते हुए अपने आप को बेल्जियान बनाते हैं, भले ही वे डच, फ्रेंच, जर्मन भाषा में बोलते हैं। ऐसे में कोई समस्या नहीं है। ऐसा सोचने में कोई साथ रहने में मदद मिलती है। दूसरा, सामाजिक विभाजन में राजनीतिक प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है। राजनीतिक दलों में संविधान को दायरे में रखकर कार्य करना और दूसरे समुदाय के अनुसार पहुंचाने वाली किसी भी मांग को न उठाना। यदि श्रीलंका में भांति एक ऐसी सामाजिक वर्ग अर्थात सिंघली के हितों में बात ही की जाती है और दूसरे सामाजिक वर्ग का तमिल की अवहेलना की जाती है, सदा घर्षण पूर्ण वातावरण बना रहा। ऐसे सामाजिक दलों का कब से है कि वे सभी सामाजिक वर्गों के हितों का ध्यान रखते हैं। मतलब कि जैसे श्रीलंका है ना, श्रीलंका में सरकार है, वहाँ पे सिंघली और तमिल है। जो सिंघली हैं उन्हें उप बना दिया है। जो वहाँ का प्रधान है उन्हें शिक्षा बहुत अधिक देता है, लेकिन जो तमिल है उन्हें शिक्षा ही नहीं देता। उन्हें पैसा उनसे वसूलता है, उन्हें टैक्स लेता है, लेकिन जो तमिल है सिंघली है उनसे नहीं वसूलता और तमिल से वसूलता है। इसी का मतलब है। तीसरे सामाजिक विभाजन में राजनीतिक प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि सरकार के विभिन्न सामाजिक वर्गों में प्रत्येक कैसा रूप अपनाती है। यदि बेल्जियम की भांति सरकार के सत्ता भागीदारी का विश्वास रखती है तो प्रशासनिक तंत्र में सभी सामाजिक वर्ग को हिस्सेदार बनाती है तो कोई समस्या पैदा नहीं होगी। परंतु यदि श्रीलंका के यूगोस्लाविया की भांति सरकारी यदि एक ही सामाजिक वर्ग के अतिरिक्त अनेक वर्ग को शासन तंत्र
शासन तंत्र से लगाकर रखती है तो घर्षण, संघर्ष, कलह, गृह युद्ध और यहाँ तक कि देश में बंटवारा भी हो सकता है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दोस्तों ऐसे वीडियो में आप सबको मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।